Since the Saudi Public Investment Fund's takeover of Newcastle United in October 2021, followed by Eddie Howe's appointment as manager in November 2021, न्यूकैसल की परफॉर्मेंस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उनकी परफॉर्मेंस में, उनके गेम प्ले में, एज़ कम्पेयर टू व्हाट दे वर अंडर द प्रीवियस मैनेजर स्टीव ब्रूस। जो कोई भी मैकपाई के फैंस थे स्टीव ब्रूस के दौर में, दे नो कि एट दैट टाइम न्यूकैसल वाज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। हमेशा न्यूकैसल का यही खतरा होता था कि रेलीगेशन लाइन से ऊपर फिनिश करेगा कि नीचे फिनिश करेगा। बट एवर सिंस साउदी group has taken over and Eddie Howe has been appointed, the Magpies now suddenly become a force to reckon with। तो क्या फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन में रोल प्ले किया है, और क्या वजूहात हैं या क्या ऐसी चेंज आई है जिसकी वजह से न्यूकैसल जो है वो ज़मीन से उठकर आसमान पे पहुंच गया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हाउ मच हैव न्यूकैसल इम्प्रूव्ड अंडर एडी हाउ। मैं हूँ दानियाल आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानियाल आसिफ ऑफिशियल। Folks, पहले ही दिन एडी हाउ रिपोर्टेड फॉर वर्क एट 6:45 AM in the morning and he worked for 12 hours, a routine which still follows today। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा करें कि जो मैनेजर 12 आवर्स तक क्लब के साथ मेहनत करता है, क्यों नहीं जो है वो उसका क्लब में इंप्रूवमेंट आएगी, क्यों नहीं उनकी परफॉर्मेंस, उनका गेम प्ले जो है वो बेटर होगा, क्यों नहीं उनकी लीग स्टैंडिंग जो है वो, उनके चांसेस ऑफ विनिंग जो है वो बढ़ेंगे। तो एडी हाउ ने अपनी मेहनत से एक सिस्टम ऑफ विनिंग, एक कल्चर ऑफ विनिंग, जिसे कहते हैं ना एक विनिंग हैबिट और मेंटेलिटी जो है वो न्यूकैसल के अंदर इंस्टिल कर दी, जिसकी वजह से आप उनकी परफॉर्मेंस प्री हाउ एरा और पोस्ट हाउ एरा में देख सकते हैं। अच्छा, फिर एडी हाउ ने एक व्हील ऑफ फॉर्चून नया सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाया ट्रेनिंग हेडक्वार्टर्स में। बेसिकली एक व्हील है और उसके ऊपर डिफरेंट जो है ना अमाउंट्स लिखी होती हैं, और कैलम विल्सन जो है जो कि न्यूकैसल का स्ट्राइकर है वो भी बताता है कि उस व्हील पे डिफरेंट फिगर्स हैं रेंजिंग फ्रॉम सिंपल अमाउंट टू 3 फिगर्स। और जो कोई प्लेयर भी लेट आता है ना, टाइम पर नहीं पहुँचता, उसके सामने वो व्हील जो है वो रैंडमली घुमाया जाता है और जिस फिगर पे आकर वो स्टॉप करता है उतनी अमाउंट उसको जुर्माने के तौर पे पे करना होता है। तो आप देखें, कहने में बड़ा एक छोटा सिंपल सा स्टेप है, बट ये कितना ज़बरदस्त मैयार डिसिप्लिन को इंश्योर करवाने के लिए। ठीक है, अगर न्यूकैसल की हम ट्रॉफी हेरिटेज को देखें तो लास्ट टाइम न्यूकैसल ने कुछ जीता था अ डोमेस्टिक कंपटीशन, इट वाज बैक इन 1955 व्हेन दे वन द एफए कप, ठीक है, बाय बीटिंग मैनचेस्टर सिटी 3-1। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 70 ईयर्स नाउ दैट दिस क्लब हैज़ वन एनीथिंग। और अब एडी हाउ के अंडर इट माइट स्टिल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वी कैनॉट से फॉर श्योर वेदर एडी हाउ विल बी एबल टू डिलीवर देम द प्रॉमिस्ड लैंड और नॉट, बट everyone will guarantee you one thing, and that is that Eddie Howe has Newcastle punching with the big boys for silverware। ठीक है, नाउ न्यूकैसल सडनली लुक लाइक कंपेटिटर्स। और लास्ट सीजन भी आपने ऑब्जर्व किया, जब न्यूकैसल ने टॉप 4 में फिनिश किया, दे वेंट टू प्ले चैंपियंस लीग, और उन्होंने अपने होम में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मैन को भी हराया। यासिर अल रुमायान जो है वो न्यूकैसल का चेयरमैन है, बट हिज बिग बग्स हैव नॉट बीन स्प्लैश्ड येट। ठीक है, अगर इस टाइम भी आप न्यूकैसल के स्क्वाड को देखें, स्टार्टिंग लाइनअप को देखें, तो उसमें कोई बहुत बड़ी ट्रांसफर नहीं हुई। ठीक है, कुछ अच्छे प्लेयर लाए गए हैं, ब्रूनो गिमरेज जो है उसकी साइनिंग बहुत ज़बरदस्त थी, सैंड्रो टेनाली वॉज अ ब्रिलियंट एक्विजिशन। फिर अलेक्जेंडर इज़ाक को लाएगा रियाल सोसिएडाड से, एंथनी गॉर्डन के ऊपर बिजनेस किया गया उसको एवर्टन से लाने में। ऑल ऑफ दीस हैव प्रूव्ड वेरी सक्सेसफुल ट्रांसफर। लेकिन कोई ऐसा जैसे कहते हैं ना, जैसे चेल्सी ने जो है वो तिजोरियों के मुंह खोले हैं, या जैसे मैनचेस्टर सिटी जो है वो स्पेंडिंग से करीब जाती है, उस तरह का कोई भी न्यूकैसल ने स्पेंडिंग नहीं की, एंड स्टिल दे हैव बीन एबल टू चेंज देयर फॉर्चून टू सच अ मैसिव डिग्री कि आपको यहाँ से पता लगता है कि ये दिस इज़ नॉट जस्ट अ मनी गेम, ये मैनेजर पे डिपेंड करता है। अगर आप एक एक्सेप्शनल ब्रेन लेकर आओगे तो वो उन एवरेज प्लेयरों को भी एक्सेप्शनल बना देगा। आप जोलिंटन को देख लें, एडी हाउ से पहले वो क्या था, उसको स्ट्राइकर के तौर पे खिलाया जाता था, उसका कोई गेम प्ले ही नहीं था। बट जैसे ही एडी हाउ मैनेजर बना, उसने एक फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया कि जोलिंटन कैन नॉट प्ले ट्रेडिशनल नंबर 9। उसने उसको पीछे मिडफील्ड में शिफ्ट किया, कभी उसको नंबर 8 खिला के, कभी नंबर 10 खिला के उसको, एंड यू कैन सी द डिफरेंस फॉर योरसेल्फ कि जोलिंटन का गेम प्ले हैज़ इम्प्रूव्ड, हिज परफॉर्मेंस हैज़ स्काई रॉकेटेड अंडर एडी हाउ। तो ये मैनेजर के माइंडसेट पे डिपेंड करती है आपकी सक्सेस। इसके बाद अगर आप एडी हाउ का न्यूकैसल से पहले की थोड़ी हिस्ट्री देखें तो आपको पता लगता है कि इससे पहले ये बोर्नमouth का मैनेजर था। ठीक है, तो एडी हाउ इज़ करंटली 47 ईयर्स ओल्ड, और इसकी यहाँ से भी इसकी ज़बरदस्त कोचिंग मेंटालिटी आपको पता लगती है, और इस एक्सेप्शनल ब्रेन का आपको अंदाज़ा होएगा कि बोर्नमouth इससे पहले जिस क्लब का ये मैनेजर था, उनको सेकंड डिवीज़न से उठा के एडी हाउ जो है वो प्रीमियर लीग में लेकर आया। तो ये भी बहुत बड़े क्रेडिट और उसको ऑनर की बात है। तो यहाँ से पता लगता है कि ये नहीं कि ये रातों रात को एडी हाउ का कोई तुक्का लगा है, मतलब ये एक अच्छा मैनेजर है जिसने पहले भी जो है वो पिछले क्लब के साथ भी परफॉर्मेंस जो है वो डिलीवर करके दिखाई है। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ स्टैट्स शेयर कर लूँ कि क्या डिफरेंस है बिटवीन न्यूकैसल अंडर स्टीव ब्रूस एंड द न्यूकैसल करंटली अंडर एडी हाउ।
तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 2020-2021 सीजन में स्टीव ब्रूस के अंडर न्यूकैसल फिनिश 12th इन द प्रीमियर लीग, ठीक है, विद जस्ट 45 पॉइंट्स। इसके बाद जब एडी हाउ आया 2021-22 में, उसका जो सीज़न था उसमें न्यूकैसल वेंट अप टू 11th पोजीशन, ठीक है, विद 49 पॉइंट्स। इसके बाद जो 2022-23 पोजीशन सीजन है उसमें न्यूकैसल फिनिश्ड 4th, ठीक है, दे क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग, ठीक है, वो चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए, दे वर नॉट एबल टू मेक इट टू द नॉकआउट्स, बट स्टिल इट वाज अ मैसिव बूस्ट फॉर देम, ठीक है, कमिंग बैक टू द चैंपियंस लीग। एक ऐसा क्लब हु यूज्ड टू फिनिश इन द बॉटम 10, हु यूज्ड टू फिनिश क्लोज टू द रेलीगेशन लाइन, suddenly comes into top 4 and qualifies for the Champions League, the highest elitist competition in Europe। तो मतलब है यहाँ से आपको पता लगता है कि हाउ मच हैव न्यूकैसल्स फॉर्च्यून्स चेंज्ड अंडर एडी हाउ। इसके बाद जो है अगर थोड़ा सा डिफेंसिव रिकॉर्ड की बात करें तो स्टीव ब्रूस का जो लास्ट सीजन था उसमें न्यूकैसल ने 2020-21 में 62 गोल्स कंसीड किए, ठीक है, जबकि जब एडी हाउ ने चार्ज लिया 2022-23 में न्यूकैसल ने जस्ट 33 गोल्स कंसीड किए। यहाँ से आपको पता लगता है सिर्फ उसने ऑफेंसिव फ्रंट पे काम नहीं किया बल्कि टीम के डिफेंस को भी ज़्यादा सॉलिड जो है वो बनाया। अच्छा, थोड़ी सी अगर हम पोजेशन की बात करें तो स्टीव ब्रूस के अंडर जो है न्यूकैसल की अप्रॉक्सीमेटली 37.9% एवरेज होती थी, ठीक है, पोजेशन की, और एडी हाउ के अंडर दैट फिगर गोज अप टू 42.3%। इसका मतलब है कि एडी हाउ पीछे फॉल बैक करके ड्रॉप बैक करके डिफेंसिव माइंडसेट के साथ नहीं खेलता, बल्कि ही वांट्स हिज प्लेयर्स टू बी ऑन द बॉल। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बात बतानी ज़रूरी समझता हूँ कि जस्ट पोजेशन इज़ नॉट इनफ, ठीक है, बहुत सारी टीम्स हैं, ब्राइटन हो गई, चेल्सी हो गई, जो बहुत ज़्यादा पोजेशन को डोमिनेट करते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू रेप्लिकेट परफॉर्मेंसेज ऑन अ कंसिस्टेंट लेवल। सिमिलरली टॉटनहम में बहुत सारे मैचेस में पोजेशन डोमिनेट करता है, चांसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू पुल ऑफ विक्ट्रीज। तो being on the ball is not just important. What you do with it while you are on the ball, that is the most important thing. And that is what Newcastle players do. When they are on the ball, they make things happen. They penetrate into the final third and they score goals and they beat down and they tie down their opposition. ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर हम न्यूकैसल की करंट फॉर्म की बात करें तो एज ऑफ जनवरी 2025 न्यूकैसल हैव हैड 4 प्रीमियर लीग विक्ट्रीज इन अ रो विदाउट कंसीडिंग अ सिंगल गोल, ठीक है, तो यहाँ से पता लगता है दे आर नॉट जस्ट अबाउट अटैकिंग मेंटालिटी बट द डिफेंस इज ऑल्सो रॉक सॉलिड, ठीक है। एंड ऑल्सो आपको यहाँ भी देखना पड़ेगा कि उनके जो फर्स्ट चॉइस गोलकीपर है निक पोप, वो भी इंजर्ड रहा है, ठीक है, उनका स्वेन बॉटमैन जो है सेंटर बैक, डच सेंटर बैक है, वो भी अभी रिसेंटली जो इंजरी से वापस आया है, बट स्टिल उनकी एब्सेंस में भी न्यूकैसल ने अपने जो डिफेंसिव रिकॉर्ड है उसको बड़ा अच्छा मेंटेन करके रखा है। थोड़ा सा अगर गेम प्ले के डिफरेंस को मैं एनालाइज करूँ आपके सामने कि स्टीव ब्रूस की क्या मेंटेलिटी थी और एडी हाउ जो है वो उसकी टीम किस तरह खेलती है, तो स्टीव ब्रूस के अंडर जो है वो न्यूकैसल का स्टाइल था काउंटर अटैकिंग वाला, ठीक है, पोजीशन ज़्यादा नहीं रखनी, डिफेंसिव लाइन में रहना है, फॉल बैक करना है, ड्रॉप बैक करके खड़े रहना है, और यू आर गोना वेट फॉर द अपोजिशन टू मेक अ लूज पास या गिव यू द बॉल, और फिर आपने काउंटर अटैक पे चार्ज करना है, ठीक है, उनके डिफेंसिव लाइन को ओपन करने की कोशिश करनी है। लेकिन एडी हाउ के अंडर जो है वो एक ज़्यादा फ्लूइड और डायनामिक गेम प्ले आपको देखने में नजर आता है। टीम ना सिर्फ ज़्यादा बॉल पोजेशन कंट्रोल करती है बल्कि टीम बॉल की रिटेंशन और जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हाई प्रेसिंग करती है अपना फील्ड, ठीक है। So every time you see a Magpies game, whenever Newcastle boys are out of possession, they are hungry, getting after the ball, they're running after the ball like mad dogs. तो ये जो एक अटैकिंग फ्लूइड और डायनामिक स्टाइल ऑफ गेम प्ले एडी हाउ लाया ना कि आप हाई प्रेसिंग करो, ठीक है, आप जो है वो बॉल के पीछे जाओ, आप पोजेशन डोमिनेट करो, आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉल रिटेंशन करने की कोशिश करो, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त डिफरेंस है जिसकी वजह से जो न्यूकैसल की ना सिर्फ परफॉर्मेंस, उनका गेम प्ले, बल्कि उनके रिजल्ट्स जो हैं दे हैव बूस्टेड। और अब न्यूकैसल जो है वो कैराबाओ कप के सेमीफाइनल की फर्स्ट लेग आर्सेनल को एमिरेट्स में जाके हरा चुका है, ठीक है, तो यहाँ से न्यूकैसल के बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए ऑफ गोइंग टू वेम्बली। एक न्यूकैसल की 2 इयर्स पहले हार्ट ब्रेक हुई थी जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ वो एरिक टेन हैग की टीम से फाइनल हारे थे कैराबाओ कप का, बट नाउ इट लुक्स लाइक दे माइट बी ऑन देयर वे टू वेम्बली वंस अगेन। तो हु नोज, न्यूकैसल 70 ईयर ट्रॉफी ड्राउट माइट बी कमिंग टू एन एंड एंड एडी हाउ माइट बी द वन हु कैन टेक देम टू दैट प्रॉमिस्ड लैंड। तो ये तो सिर्फ टाइम ही बताएगा कि कैन एडी हाउ सीमेंट हिज नेम एंड लेगेसी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीमियर लीग मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम, और क्या वो न्यूकैसल का जो ट्रॉफी ड्रॉट है क्या उसको खत्म कर पाएगा कि नहीं। बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट विदाउट इवन स्पेंडिंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ मनी लाइक चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी हैव डन, Newcastle United have been able to completely turn around their performance and gameplay and hence their results। और इससे एक बात तो पक्की है, अब इवन दो यू आर अ न्यूट्रल, अगर आप न्यूकैसल फैन नहीं भी हैं, आपको न्यूकैसल का मैच देखने का मजा आता है। The way they play, their style of playing is very attractive. You love watching their game, the fluidity, the dynamicism that they show on the pitch, it is worth watching. Thanks for watching. आपसे सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।